कोलकाता के पार्क सर्कल स्थित नारायण स्कूल में शानदार एकेडमिक एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, डांस, म्यूजिक और हैंडक्राफ्ट में अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। इस एक्सपो का उद्देश्य छात्रों की क्रिएटिविटी और स्किल्स को बढ़ावा देना था, ताकि वे अपने हिडन टैलेंट्स को निखार सके। इस एक्सपो में छात्रों ने साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े आकर्षक मॉडल्स प्रेजेंट किए। कुछ छात्रों ने रोबोटिक्स, सोलर एनर्जी और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी सोच और समझ को दिखाया। इन प्रोजेक्ट्स ने दर्शकों को प्रभावित किया और एनवायरनमेंट व एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। सांस्कृतिक प्रेजेंटेशन में छात्रों ने इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक पर शानदार डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस दी, जिन्हें देखकर ऑडियंस काफी मंत्रमुग्ध हो गई। वहीं हैंडक्राफ्ट प्रदर्शनी में बच्चों ने रंग बिरंगे हैंडमेड आइटम्स बनाकर अपनी आर्टिस्टिक स्किल का परिचय दिया। यह एकेडमिक एक्सपो न केवल छात्रों के लिए एक नई लर्निंग एक्सपीरियंस था, बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी गर्व का पल रहा। नारायण स्कूल के इस इनिशिएटिव को सभी ने सराहा और उम्मीद जताई कि इस तरह के आयोजन भविष्य में छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सहायक बनते रहेंगे। I am immensely proud of my students. With their hard work and dedication, they have done a wonderful job. Equally, the teachers have contributed. अगर उनका contribution नहीं रहता तो आज ये सफलता हम नहीं देख पाते। But yes, actual मेहनत, ग्राउंड लेवल पर मेहनत तो बच्चों ने ही किया है, और अगर हम उनको रेगुलरली मोटिवेट कर सके तो आई एम श्योर उनमें बहुत टैलेंट है जो वो बाहर ला सकते हैं। लेकिन यस, हमें उनको कॉन्स्टेंटली हेल्प करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि फ्यूचर उनके लिए कितना और ब्राइट हो सकता है। इतने भव्य तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम 3 महीने में होनी चाहिए। देखिए, मैं आपका ये सजेशन अप्रिशिएट करती हूँ, बट देन ये एक लार्ज स्केल में उतारने के लिए बच्चों के लिए टाइम भी चाहिए। इन द मिड एग्जाम्स रहते हैं, तो वंस एग्जाम्स गेट ओवर, उसके बाद बच्चे इस पर ध्यान देकर इसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे आज के दिन में एक्सपोजर की कमी नहीं है, वो बहुत जगह से, बहुत एवेन्यूज से सीख रहे हैं। अब इस सीखने के बाद कहीं पर इम्प्लीमेंट अगर वो कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड सिर्फ अपने स्कूल, ये इंट्रा स्कूल इवेंट के तौर पर नहीं, हम उनको तैयार करना चाहते हैं इंटर स्कूल इवेंट्स के लिए। विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द सिटी जो भी इवेंट्स होते हैं उसके लिए हम तैयार करते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, कलकत्ता में होता है, जहाँ के लिए हम बच्चों को तैयार करना ज़रूर चाहेंगे। अभी आपकी अराउंड 1300 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी, एंड वी आर होपफुल कि विद द राइट सपोर्ट, विद द राइट टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारा नंबर्स और आगे बढ़ेगा। मैं ज़रूर न्यूली अपॉइंटेड हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं न्यूली अपॉइंटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं टीचर फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ। यस, मेरा जगह चेंज हुआ है, बट बच्चे तो वही हैं। बच्चे जहाँ भी जाइए वही हैं, और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, एंड आई एम श्योर इनके साथ मिलकर मैं बहुत आगे स्कूल को ले जा सकूँगी। देखिए, फोकस बहुत एवेन्यूज़ में हम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम एक एक चीज़ को देखकर उस पर अच्छे से उस पर R&D कर हमारा बच्चों के लिए जो भी बेनिफिशियल हो वो हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। देखिए, एजुकेशन महंगी हो रही है, इसका तो डायरेक्ट लिंक फिर हम बहुत चीज़ों के साथ कर सकते हैं इन्फ्लेशन के कारण। सो एक स्कूल को चलाने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके बच्चों को उसी प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए हमें बहुत कुछ देना पड़ता है बच्चों के। दैट इज़ नॉट लाइक समथिंग दैट डज नॉट कम विद अ कॉस्ट। सो यस, हम समझ सकते हैं कि हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसमें भी हम मार्केट में कंपेटिटिव रहकर जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उनको प्रोवाइड करना चाहिए। जो पॉपुलेशन है कंट्री का,
अभी टैक्स फ्री एक जगह करने जाएंगे, बहुत सारे हमारे लिए मुश्किल आ सकते हैं। ये तो पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन है। मैं यहाँ पर कमेंट करके, यहाँ इस प्लेटफॉर्म में कमेंट करके मुझे कुछ नहीं लगता है कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। देखिए, बच्चे ना फूल की तरह और गीली मिट्टी की तरह हम बोल सकते हैं। वी आर द मैच्योर वंस। तो हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम उनको कैसे मोल्ड करेंगे। हमें मोबाइल और गैजेट्स का जो इल इफेक्ट है उसको तो हम डिनाई कर नहीं सकते। तो हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम बच्चे को दूसरे किस तरह से एंगेज करें। हर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड मीन्स हर बच्चे के क्वालिटीज अलग अलग हैं। जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट आता है उसको हम उस तरह से मोटिवेट करके, हमें उनके टाइम को जुडिशियसली यूज करके उनको मोबाइल से दूर करना चाहेंगे। वेरियस एवेन्यूज देंगे जहाँ पर वो अपना एनर्जी को स्पेंड कर सके, जहाँ से वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ला सके। देखिए, आज के डेट में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर एक प्रोफेशन रह गया है, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। बच्चे के क्वालिटीज को हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा। एट द सेम टाइम उनको हमें काउंसल करना पड़ेगा कि वेरियस कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज या अदर कोर्सेज है जिनको जाकर वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन लाएंगे। अगर आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन होगा तो पैसा, आजकल का माइंडसेट हमारा है, बच्चों में भी मैं बात करके यही जानती हूँ कि पहले ही पैसे कमाने का सोचते हैं। नहीं, पहले सोचो कि कौन सा काम तुम्हें अच्छा लगेगा, किस काम से तुम्हें खुशी मिलेगी। जिस काम से हमें खुशी मिलती है ना, वो हमें पैसा अर्न करने का रास्ता खुद ब खुद दिखा देता है। आखिरी सवाल, कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज की तरह हम बच्चे के एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के डेट में सिर्फ पढ़ाई इज़ नथिंग। पढ़ाई के लिए वेरियस ऑप्शंस हमारे पास हैं। हमें एक पैकेज की तरह बच्चे को नीड्स को समझना है, बच्चे के लिए जो एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको केटर करना है। ऑल राउंड डेवलपमेंट एक बच्चे का करना है, जो हम नारायण में कोशिश कर रहे हैं कि नॉट ओनली स्टडीज, नॉट ओनली एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आगे लेते हुए बच्चे को हम एक आइडियल सिटीजन की तरह सोसाइटी में खड़ा कर सकें। जो आप ज़रूर आइए हमारे स्कूल में। हम आपके बच्चे का पर्सनल केयर करेंगे। पर्सनल इन द सेंस कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो लिमिटेशंस है, उसको उस पर हम वर्क करेंगे। वी आर लाइक इक्विप्ड टीचर्स, जहाँ पर हमारे वेल क्वालिफाइड, वेल इक्विप्ड टीचर्स हैं जो बच्चे के रिक्वायरमेंट्स को समझ सकेंगे और उस पर हेल्प करके बच्चे को ही हम आगे बढ़ाएंगे, पुश नहीं करेंगे, बच्चा खुद आगे बढ़े। वी आर प्लानिंग एंड वी आर विजन। क्या कहेंगे जिस तरह से नारायणा स्कूल का एकेडमिक एक्सपो 2024 और 25 का ये हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नारायणा स्कूल जो है ये बहुत एक्चुअली 45 इयर्स का हम लोगों को नारायणा स्कूल चल रहा है। तो नारायणा स्कूल का एकेडमिक एक्सपो हर साल होता है और ये हर साल सक्सेसफुली जा रहा है। इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। ये एक्सपो एक ग्रैंड वे में होता है और सभी बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग बहुत खुश होकर ही पार्टिसिपेट करते हैं और पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी है। आज कौन से क्लासेस के बच्चे जो है एक्सपो में पार्टिसिपेट किए? एक्चुअली ये भी हम लोग शुरू से पूरा 12th तक सब बच्चों को हम लोग पार्टिसिपेट कराया है इसमें, तो सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल नारायणा जो है दिन ब दिन डिमांड बढ़ते जा रही है स्कूल की, ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा? एक्चुअली सर, हम लोग को नारायणा का जो चेयरमैन सर है, चेयरमैन सर का मिशन और विजन एक ही है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाई का डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़, गेम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स, म्यूज़िक, ड्राइंग, सब के ऊपर ध्यान देते हैं। बच्चों को मेंटल डिमांड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ना है।
अभी एडमिशन आपका कब से कब तक ये होता है? एक्चुअली यूजुअली हम लोगों को जो एडमिशन चलते हैं ये हम लोगों को अक्टूबर से शुरू होता है और जनवरी में ख़त्म हो जाते हैं। और इस साल तो और भी प्रोसीड्यूर और भी टफ होते जा रहा है क्योंकि इस साल हमारा नारायणा स्कूल पार्क सर्कस में सीट भी बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग बच्चों को इंटरव्यू लेकर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही एडमिशन होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। So our theme is from the previous world, means we are depicting from the Indus Valley civilization till modern world. So everything you can see that Indus Valley civilization is there, the things they were using that is there, then the trade route which was being followed by Europe and Asia for being connected in trade, that is there, then the Sultanate period is there, then modern world model is here, and then EVM machine, because after that we have came into democracy also. So it all is just depicting the world which is changing from time to time. जैसे डेवलपमेंट कर रहा है वो देखने में अच्छा लग रहा है काफी। सब बच्चे अलग अलग है, अलग अलग बनाया, सब डिजाइन अलग अलग है बच्चे लोग का। किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे PP2 में सेक्शन बी में। कैसा यहाँ का पढ़ाई कैसा है? अच्छा है, सब बेटर है। आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मेरे लिए तो सभी अभी तक तो ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, और नारायणा स्कूल यहाँ पे 5 मिनट में खुल गया तो हम लोग को बहुत इजी पड़ गया अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। बहुत अच्छा है जी। पढ़ाई वगैरह कैसे? जी जी, सब कुछ अच्छा है जी, सब कुछ अच्छा है जी। अभी तक तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन हम लोग को है उम्मीद कि आगे चल के अच्छा होगा। और क्या बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है और मैनेजमेंट का। टीचर्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है बच्चों को और हम लोग बहुत खुश हैं। एज अ पेरेंट्स वी आर अ पार्ट ऑफ नारायणा और बच्चों का वर्क तो we are pleased with it. Parents We have also worked very hard to make all the chart paper and all, और हम लोगों ने हर एक चीज अवेलेबल करने की कोशिश की है बच्चों को कि कुछ भी कमी न रह जाए ये प्रोजेक्ट और एकेडमिक एक्सपो को सक्सेसफुल बनाने में। Origin of the universe to modern day civilization. So this is the hologram box, will show you how our universe was formed. Okay, there was a Big Bang theory. The video is made and this is shown in a hologram box. It's a very easy and everyone can make this project at your home, and it is very beautiful to children to illustrate to the video. Now coming from the hologram box to origin of the solar system, how our earth, planets, everything came from. Okay, and then after solar system every planets were formed, and after that this is the our interior part of the earth. This is our earth and this is the interior part of earth. The dense material goes down, sank, form the core part, then mantle part, and then this is the floating part. This is called crust, where we find oceanic part and the continental part. Now comes to that, after these layers of earth we can come to this position. Okay. That is hydrological cycle. After making of earth of the planet, now the hydrological cycle comes. Water comes into earth. This is the water cycle we have shown you. This is a area, the continental part. The water goes up as evaporation, makes cloud and form this rainfall. And then there is a continental. Show continental. How you are showing? Good morning, sir. My mom will explain how 7 continents and 5 ocean bodies were formed. It is said that 200 million years ago, all the continents were joined together in a single landmass known as Pangaea, and the surrounding water body was known as Panthalassa. Suddenly, there was a break. One part moved to North America, one part moved to west side, forming North America, South America, and Atlantic Ocean, and one part moved to north side, from Europe, Asia, Africa, and Australia remained at its own position. Thank you. और बच्चे लोगों का इससे और भी हिम्मत बढ़ रहा है और टीचर लोगों का भी बहुत कोऑपरेशन है इसमें। बच्चे लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी दिन से चल रहा था। सभी क्लासरूम में ये एक्सपो देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही रहेगा तो स्कूल का भी इम्प्रूवमेंट और बेहतरीन होता रहेगा, बच्चों का ये फ्यूचर और अच्छा होगा। Tell me about this camp. In India, that is activity is squatting and spirit around in every state, railway zone and central school. Yes. What is Leadership among the student is developed
in through selected program is paradise, which include training. Origin of the universe, which took place approx 1300 billion years ago, and after the Big Bang, sir, the universe. Actually, I forgot.